हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर 5 जिसका नेम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसमें टॉपिक बतलाने वाले हैं भूचुंबकत्व। यानी पृथ्वी एक चुंबक है, यानी पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करता है। इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो पृथ्वी है वो एक चुंबक की तरह कार्य कर रहा है, जिसका प्रमाण कैसे मिलता है, मतलब कैसे समझते हैं, किस तर्क से समझते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, इसका बिहेव है। तो सबसे पहले बता दूं कि यदि आप किसी छड़ चुंबक को लो और उसको स्वतंत्र रूप में लटका दो, तो लटकाने के बाद उसका उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर दिशा की ओर और उसका दक्षिणी ध्रुव हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रुकता है, स्टे करता है ना, लटकाने के बाद। तो इससे स्पष्ट होता है कि इसका जो उत्तरी ध्रुव है, जो लटकाया हुआ चुंबक है, उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर गया। इसका मतलब है पृथ्वी के अंदर उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर कोई दक्षिणी ध्रुव है, तब इसको अट्रैक्ट करके ले गया है। और वही दक्षिण दिशा की ओर दक्षिणी ध्रुव गया है, इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा चुंबक है जिसका दक्षिण की ओर जो है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, जिसके कारण इस लटकाए गए चुंबक का है ना दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित कर लेता है। तो ये प्रमाण, मतलब ऐसा तथ्य दिया गया। इसके बाद बताया गया कि यदि पृथ्वी के अंदर, बताएंगे पृथ्वी का एक चुंबकीय आम्योत्तर होता है, वो क्या होता है तुरंत बतलाने वाले हैं आगे टॉपिक में। तो यदि जो है से चुंबकीय आम्योत्तर में किसी भी लोहे की वस्तु को या तो लोहा को है ना गाड़ देते हैं जमीन के अंदर और कुछ देर के बाद निकालते हैं या तो कुछ दिन के बाद निकालते हैं, तो देखते हैं कि उसमें चुंबक का गुण आ गया है। जैसे कोई जो है से लोहे की वस्तु लो, चुंबक में सटाओ दो चार बार और फिर दूसरे जो है से लोहे की वस्तु के पास लेकर जाओ, तो इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा, माने अट्रैक्ट करने लगेगा, है ना। ये जो है से दूसरे वस्तु को, तो चुंबकीय गुण आ जाता है इसमें। तो उसी तरीके से उसको कुछ दिनों के बाद उससे जमीन से जब निकालते हैं तो देखते हैं कि उसमें चुंबकीय गुण आ चुका है। तो ये सब कारणों से देखा जा रहा है कि पृथ्वी एक चुंबक है, पृथ्वी जो है से चुंबक की तरह कार्य करता है। लेकिन आज तक बात करें कि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट जैसे गिलबर्ट जी का बात करें तो गिलबर्ट जी ने बताए कि चुंबक जो है, मैं सॉरी, पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के केंद्र पर एक क्षण चुंबक छुपा हो। तो सबसे पहले साइंटिस्टों ने तर्क दिए कि यदि जो है से चुंबक के केंद्र पर क्षण चुंबक है, सबसे पहले तो क्षण के रूप में कोई वहां रह नहीं सकता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जो ताप है वो बहुत ही अधिक है। एक दूसरा है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को या तो चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकीय गुण समाप्त होता है, नष्ट होता है, कम जाता है। लेकिन वहां तो ताप बहुत ज्यादा है, इसलिए चुंबकीय गुण किसी चुंबक का रहना पॉसिबल नहीं। तो इस तरीके से बात करें कि चुंबकीय जो क्षेत्र है पृथ्वी का, वो हमेशा नियमित रूप में या तो या नियमित रूप में बदलता रह रहा है, कोई अस्थायी चुंबकीय गुण रह ही नहीं रहा। ठीक है, अस्थायी चुंबक की तरह। तो इस तरीके से बोला जाए कि पृथ्वी एक चुंबक है, बस लोग अभी मान रहे हैं, लेकिन इसका ठोस जानकारी, ठोस सबूत अभी किसी वैज्ञानिक ने देने की कोशिश की जाती है, बट जो है से वो तर्क ही जो है से गलत साबित हो जा रहा है। तो चलिए उस सब पे बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग फिजिक्स की जो टॉपिक है उस टॉपिक पे ही लौटेंगे। और सबसे पहले आपका स्क्रीन पे आ चुका है, क्या आ चुका है, तो देखिए भूचुंबकत्व, जिसको जियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं या तो पार्थिव चुंबकत्व बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो यहां पर देखिए हम बात करने वाले हैं भौतिकी की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे भूचुंबकत्व कहते हैं। यानी पृथ्वी एक चुंबक है, इसी के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही क्या है, भूचुंबकत्व है।
टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म है, मतलब पार्थिव चुंबकत्व। देखो ये पृथ्वी रही, है ना, इमेजिन कर रहे हैं, इसका एक जो है से ऐसे अक्ष खींचे हैं जिसको हम लोग जो है से पृथ्वी की अक्ष बोलते हैं, है ना। इसी के अबाउट पृथ्वी क्या करती है, तो घूमती है। अब देखो पृथ्वी की इस तरफ यहां पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और यहां पर भौगोलिक क्या है, तो बोलना है दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, और ये पृथ्वी की ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं नीरज रेखा या तो इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो पृथ्वी के अंदर एक चुंबक माना जाता है, क्षण चुंबक, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव में है, जिसके कारण यहां से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, बाहर होती है। और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के तरफ चुंबक की दक्षिणी ध्रुव है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अंदर होती है, इन करती है। और ये जो अक्ष है इसको चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। जैसे ये भौगोलिक अक्ष है, घूर्णन अक्ष है पृथ्वी की, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं भौगोलिक नीरज, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय नीरज। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर चुंबकीय, यहां पर नीरज हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यहां पर भौगोलिक, है ना, नीरज। इसको बोलते हैं भौगोलिक नीरज। अब देखिए तो ये चीजें हो गई। यहां से क्या होती है कि चुंबकीय की जो क्षेत्र रेखाएं हैं इधर से निकल रही, ऐसे यहां पर इन कर रही है ऐसे, और यहां से ऐसे दे देता हूं, देखिए इधर से ऐसे हो जाएगी, तो इस तरीके से हो गया। अब देखो यही पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है, जो दक्षिणी ध्रुव से निकल करके, माने भौगोलिक दक्षिणी से निकल करके और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से निकल इधर जा रही, ऐसा इमेजिन किया जाता है। अब देखो आगे बढ़ता, नेक्स्ट अब आता है भूचुंबकत्व का तत्व। भूचुंबकत्व का तत्व है क्या, तो देखिए सबसे पहले इसका एलिमेंट क्या क्या है, तो सबसे फर्स्ट में आता है दिक्पात कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है क्या, सो समझना है। तो सबसे पहले देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये जो रोटेशनल एक्सिस है, जिसको ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं, भौगोलिक अक्ष बोलते हैं, इससे एक यदि प्लेन ऐसे इमेजिन करें तो इस प्लेन को बोला जाता है यहां पर भौगोलिक आव्यूह। और ये जो चुंबक है इस तरीके से दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, इसको मिलाते हैं तो ये होता है चुंबकीय अक्ष। और इस अक्ष से एक प्लेन इमेजिन करते हैं तो इस प्लेन को बोलते हैं, समतल को बोलते हैं चुंबकीय आम्योत्तर। तो इसका जो भौगोलिक आम्योत्तर है और ये जो चुंबकीय आम्योत्तर है, दोनों के बीच एक कोण बन रहा है। ठीक है, ऐसे देखो ऐसे प्लेन बनाता है, तो इस प्लेन और इस प्लेन दोनों एक दूसरे के बीच एंगल बना रहा है, इसी को बोला जाता है दिक्पात कोण, यानी एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। यानी किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, तो यहां पे दिक्पात कोण बोला जाता है। देखिए होता क्या है, तो सबसे पहले यहां पे बता दूं, ये जो प्लेन है, एक प्लेन ये हो गया यहां पर भौगोलिक आम्योत्तर, इसको क्या बोलेंगे, भौगोलिक भौगोलिक आम्योत्तर। ठीक है, और एक प्लेन ये है यहां पर,
इस तरीके से ऐसे। तो ये प्लेन कुछ एंगल पर है, तो ये प्लेन को बोला गया यहां पे चुंबकीय आमयोत्तर। और इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, इसी कोण को यहां पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या तो इसी को बोला जाता है दिक्पात कोण। यही क्या है? दिक्पात कोण है, यानी दोनों सतह के बीच, यानी दोनों अमयोत्तर के बीच ये हो गया। यही एंगल कहीं कहीं पे दिया हुआ रहेगा, ये प्रॉक्स 17 डिग्री, और ये हमेशा बदल रहा है, हमेशा बदलते जा रहा है, ठीक है, अस्थाई नहीं रह रहा। अब यहां पे बात आती है नेक्स्ट, दूसरा एलिमेंट, दूसरा तत्व, जिसको बोला जाता है नमन कोण। यानी नमन कोण देखो होता क्या है, जिसको एंगल ऑफ डीप बोलते हैं, जिसको नति कोण भी बोलते हैं। नमन कोण बोलिए या तो नति कोण बोलिए या तो एंगल ऑफ डीप बोलिए। देखिए होता क्या है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का लेते और उस चुंबकीय आमयोत्तर में, वो तो समतल है, उदग्र समतल है चुंबकीय आमयोत्तर, उसमें एक निडिल को फ्री रूप में सस्पेंड कर दे, तो ये निडिल चुंबकीय आमयोत्तर में फ्री रूप में, स्वतंत्र रूप में इसको सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो ये क्षैतिज के साथ एक कोण बनाता है, और उसी कोण को यहां पर बोला जाता है नमन कोण या फिर नति कोण। नमन कोण या नति कोण मतलब चुंबकीय आमयोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा, क्योंकि ये जो चुंबक है ना, उसी दिशा में स्टे करेगा मैग्नेटिक निडिल, चुंबकीय सुई, जिधर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। तो ऐसा, तो यहां पर क्षैतिज के साथ एक कोण बनाएगा, वही कोण क्या होगा? नमन अथवा नति कोण कहते हैं। ये जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, जैसे देखो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा ऐसे, ठीक है, रुका हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ, माने क्षैतिज रहेगा तो क्षैतिज के साथ 0 डिग्री, तो यहां पर 0 डिग्री दिखाएगा, और जैसे 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 क्षैतिज के साथ एंगल बनाएगा ये सीधा हो जाएगा ऐसे वर्टिकल, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। यानी नमन कोण का मान अथवा नति कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। क्या होता है? तो बोलना है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है। अब देखिए यहां पर इसको बोला जाता है, ये जो है से सिंपल डीप सर्कल है, तो फिर ऐसा रहेगा डीप सर्कल, फ्रेम में पैक रहे, जहां पर जो है से आपको नमन कोण या नति कोण निकालना है, वहां पर ज्ञात करना है, वहां पर इसको चुंबकीय आमयोत्तर में ले जाकर रखें, इसका प्लेन चुंबकीय आमयोत्तर के प्लेन में होना चाहिए, और रखोगे तो ये रीडिंग मिल जाएगा इसमें। अब देखिए जैसे पृथ्वी के हर बिंदु पर बात करने वाले हैं, जैसे देखो यहां पर यदि हम बात करें तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे रहेगा, यहां पर आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे जाएगी, तो ऐसे हो जाएगा। इक्वेटर पर जाएंगे तो एकदम जो है से टेंजेंशियल यानी क्षैतिजता हो जाएगा, यानी यहां पर बोल सकते हो नीरज पर, यानी पृथ्वी के नीरज पर ये जो कोण होता है वो कितना होता है? नमन कोण, नमन कोण बराबर 0 डिग्री। और यही यदि ध्रुव पर चले जाएं, ध्रुव पर, तो यहां पर नमन कोण हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। यानी इस तरीके से
एकदम वर्टिकल हो जाएगा 90 डिग्री। कहां पे? ध्रुव पे। क्यों? क्योंकि जैसे ध्रुव पे जाएंगे तो ध्रुव पे क्या है, जैसे उत्तरी ध्रुव पर गए तो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है अंदर में, तो क्या होगा, इस निडल के उत्तरी ध्रुव को खींच लेगा। और जब इस पोल पर जाएंगे इधर के तरफ, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे जाएंगे तो उधर होगा चुंबक का उत्तरी ध्रुव, तो वहां पे यदि जाएंगे तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव को खींच लेगा और सीधा कर देगा वर्टिकल, यानी 90 डिग्री बना लेगा। तो इसलिए नमन कोण नीरज पर 0 डिग्री, ध्रुव पर नमन कोण या नति कोण 90 डिग्री होता है। ये चीजें हो जाएगी। अब देखो आगे बढ़ूंगा तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें देखिए करना क्या है। सबसे पहले मैं एक प्लेन लेता हूं, एक प्लेन की मैंने बात किया, इस तरीके से प्लेन है और इस प्लेन में देखो ऐसा है कि यहां से ऐसे इसी लाइन पे चुंबकीय निडिल यानी चुंबकीय सुई स्टे कर रही, तो इधर जो है से मतलब परिणामी क्षेत्र है चुंबक का। चुंबक का क्या है? परिणामी क्षेत्र है बी, और ये है क्षैतिज, जिधर है क्षैतिज घटक बी एच, और इधर है उदग्र वर्टिकल, जिधर घटक होगा बी भी। तो चुंबकीय जो सुई है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है और क्षैतिज के साथ ये कोण बनाता है, इसको डेल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डेल है इस डेल को बोला जाता है नमन कोण, इसको क्या बोलते हैं? तो यहां पे नमन कोण बोलते हैं। अब देखिए यहां पर BH जो है यही BH जिसको क्या बोलते हैं, तो ये है क्षैतिज घटक, इसको क्या बोला जाता है? यहां पे क्षैतिज घटक बोला जाता है। चलिए ये तो ठीक है क्षैतिज, तो ये है B और इधर होगा BH, तो यहां पर BH यदि मैं लूं तो ये होगा B और कॉस डेल, क्या होगा यहां पे? कॉस डेल होगा, मतलब जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस में टूटेगा, उसकी कंपोनेंट कॉस में होगी। ऐसे भी बेस बाय हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। यानी यहां पे कॉस थीटा यानी कॉस डेल, तो क्या होगा? BH बाई B होगा, और यही इधर एंगल नहीं बना रहा है तो ये क्या होगा? B भी होगा, तो B भी इज इक्वल टू B, और ये क्या होगा? तो यहां पे साइन डेल होगा। अब यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पे साइन डेल लिखूंगा, साइन डेल इज इक्वल टू बी भी बाई बी आएगा, हो गया ऐसा। तो यहां पर यदि BH बाई बी भी लूं या तो ऐसे लिख सकता हूं यहां पर tan डेल, tan डेल जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी B भी बाई मैं BH लिखूंगा, और जब रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्टेंट आएगा B इज इक्वल टू रूट ओवर BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, ये आएगा। तो ये हो गया क्षैतिज घटक, ये हो गया उदग्र घटक, ये हो गया इसमें परिणाम, तो ये चीजें हो गई। अब देखो यहां से आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आता है पृथ्वी के कारण। अब देखिए उस पर एग्जाम्पल आता है,
पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र में इतना टेस्ला का एक क्षैतिज घटक होता है जहां नमन कोण 60 डिग्री होती है। ऊर्ध्वाधर घटक यानी उदग्र घटक, वर्टिकल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, है ना, घटक, और क्षेत्र के परिमाण का निकाले, यानी मान निकाले, परिमाण का मान निकाले, ये सवाल रहा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इस तरह से चुंबकीय आमयोत्तर है और इस चुंबकीय आमयोत्तर में यहां पर दो चीजें दे रखा है। क्या दे रखा है? तो इधर के तरफ है क्षैतिज घटक और इस लाइन पर डायगोनली ए होगा परिणामी क्षेत्र बी और ये होगा जिसको बोला जाएगा यहां पे डेल। तो बारी बारी से समझिए, बी एच की वैल्यू यहां पे दे रखा है 26 माइक्रो टेस्ला, डेल की वैल्यू दे रखा है यहां पर देखिए 60 डिग्री। तो मुझे दो चीज चाहिए, एक चाहिए ये बी भी चाहिए और एक बी चाहिए। तो दोनों की बात करूंगा तो बी भी इज इक्वल टू वाट और बी इज इक्वल टू वाट। ठीक है, सबसे पहले मैं लगा दूं tan डेल, तो ये होगा बी भी बाई बी एच, यही होगा। तो बी भी बाई बी एच, सॉरी यहां पे बी भी होगा, बी भी हो गया, बी भी बाई बी एच आ गया। अब देखो tan डेल यानी tan क्या दूंगा 60 डिग्री दूंगा, बी भी दूंगा तो बी भी वाट होगा, मालूम नहीं है रहने देंगे। बी एच दूंगा तो ये दूंगा 26 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, अब देखो tan 60 डिग्री √3 होगा, ये जाएगा इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी भी इज इक्वल टू 26 और यहां पे tan 60 डिग्री √3 होगा तो ये रखा जाएगा और ये आएगा माइक्रो टेस्ला। तो एक आंसर तो ये होगी, आपका यहां पर बी भी निकल गया। लेकिन अब क्या चाहिए? बी चाहिए, इन दोनों का रिजल्ट है ये बी, यही चाहिए। तो यहां से क्या करोगे? तो यहां पर करना होगा क्या? सो देखिए बी जो है वो आएगा √, यहां पर बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, √बी भी का स्क्वायर और प्लस बी एच का स्क्वायर। तो यहां पे √, लगा दूंगा और बी भी का स्क्वायर यानी 26 √3 का होल स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर लूंगा यानी 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर। अब देखो 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कॉमन कर लूंगा तो 26 का स्क्वायर कॉमन हो गया तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही। अब देखो इसको बाहर करूंगा तो ये आएगा 26 √4 यानी 2 ओवरऑल, तो 26 इंटू 2 यानी 26 इंटू 2 यानी 52 और ये आएगा माइक्रो टेस्ला। सवाल सॉल्व हो। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर यदि दो स्थानों पर नति कोण यानी नमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और कितना है 45 डिग्री, यानी दो स्थानों पर, तो जब सॉल्व करोगे तो पहली वाली एंगल जो नमन कोण डेल1 है वो दे रखा है 30 डिग्री, दूसरी वाली
डेल टू दे रखा है जो 45 डिग्री। अब बोलता है तो पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान मानते हुए, माने परिमाण क्या है, समान मानते हुए दो स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटकों का अनुपात होगा। यही बोला जा रहा है, क्षैतिज घटकों का जो है से अनुपात होगा, लेकिन कुल चुंबकीय क्षेत्र का पर समान मानते हैं। तो सपोज कीजिए पहली वाली स्थान यही है, ठीक है, यानी यहां पर लिख सकता हूं प्रथम स्थान, ठीक है, प्रथम स्थान की बात करने जा रहा हूं। तो प्रथम स्थान में यह बात है कि यहां से देखिए कुल जो परिमाण b होता है वो यहां पर b है तो आगे भी b ही होगा, और ये एंगल डेल वन होगा, और ये वैल्यू बी एच, देखो ये वाला जो वैल्यू है वो आएगा यहां पे बी एच वन। तो ये लिख सकते हैं tan डेल वन इज इक्वल टू, tan नहीं लगाता हूं, अब जो लगाता हूं वो लगाता हूं बेस, और ये है तो यहां से cos डेल वन लगाता हूं, और ये आपका आ जाएगा बी एच वन, फर्स्ट प्लेस का, प्रथम स्थान का, और बाई बी होगा ऐसा। उसी तरीके से दूसरा स्थान पर डेल टू है। अब देखो दूसरे स्थान पर हम बात करने वाले हैं, तो दूसरा स्थान पर ये क्या है, ये है जो कुल परिमाण है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो बी होगा, ये एंगल बनाएगा चुंबकीय आव्यूह में डेल टू, और ये होगा बी एच टू। तो फिर कॉस डेल टू लूंगा बेस और बाई कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा बी एच टू बाई बी होगा। हो गया ऐसा। अब रेशियो निकाल दो, तो कॉस डेल वन बाई कॉस डेल टू, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी एच वन बाई बी, और बाई आ जाएगा बी एच टू बाई बी। तो यहां से जो कटने वाला है, बर्बाद होने वाला, कर दो, कट गया। कॉस डेल वन तो क्या दे रखा है, डेल वन 30 डिग्री, डेल टू 45 डिग्री। कॉस डेल वन तो कॉस यहां पे 30 डिग्री, कॉस डेल टू तो 45 डिग्री दे दिया यहां पर मैंने। तो देखो डेल वन डेल टू रखा, अब यहां पर क्या रखनी है, ये रखनी है बी एच वन प्रथम स्थान का, और बी एच टू दूसरे स्थान का, दे दिया गया ऐसा। कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2 बाई कॉस 45 ये होता है 1/√2। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर लिखूंगा बी एच वन बाई बी एच टू। अब देखो यहां से लिखूंगा √3/2 इंटू √2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर चला गया, तो ये आ गया बी एच फर्स्ट बाई बी एच सेकेंड। रेशियो जब निकालूंगा तो बी एच वन रेशियो बी एच सेकेंड इज इक्वल टू, कटेगा ये
तो √3 रेशियो √2 आएगा। तो ये हो गया यहां पर रेशियो। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इतना है और उदग्र घटक इतना है, वहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये देखो यहां पर बात करने वाले हैं, ये इस स्थान पर है, बट इस स्थान पर ये है क्षैतिज घटक और ये है उदग्र घटक। ठीक है, तो परिणामी कैसे जाएगा? परिणामी ऐसे जाएगा, यही निकालना है। जहां पे BH की वैल्यू दे रखा है क्षैतिज घटक 0.3, G है मतलब गॉस है। ठीक है, और देखो गॉस है जो सीजीएस मात्रक है, यहां पर क्या है 0.4 है जो गॉस है दे रखा है। तो B की वैल्यू जब निकालूंगा तो √, ये हो जाएगा BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर। दैट मीन्स BV का स्क्वायर मतलब 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा √, यहां पर देखिए ये जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। यहां पर जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो उसी तरीके से ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहां पर 0.5 का होल स्क्वायर, यानी इसको बाहर करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी 0.5 आ गया। इतना क्या आया? गॉस आया। ठीक है, इतना गॉस दे दिया। अब देखो नेक्स्ट आता है इसमें, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये वाला है, यानी क्षैतिज घटक BH जो 0.3 है, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ यहां पर दे रखा है -4 टेस्ला। और यहां पर एक चीज छूट गया है कि ये जो है यहां पे 3√3 है। देखो तो BH इतना जब है, पॉइंट हटाओगे तो 0 और खिसकेगा उधर की तरफ, तो यहां से लिख सकते हो 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। और उदग्र घटक यानी उदग्र घटक BV जो 3√3 10⁻⁻5 टेस्ला है। नमन कोण निकाले, क्या करना है? नमन कोण निकालना है। तो यहां पर देखिए ये दे रखा है, इधर के तरफ यानी इस साइड के तरफ BH होगा और इधर क्या होगा? BV होगा। यहां से ये रिजल्ट आएगा B, तो ये आएगा डेल। क्या आ जाएगा? डेल। तो यही तो निकालना है डेल, यानी tan डेल इज इक्वल टू BV बाई ये आएगा BH। BV ले लो तो यहां पे 3√3 10⁻⁻5 बाई BH लूंगा तो 3 × 10⁻⁻5 ये वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू √3 आएगा। तो tan डेल इज इक्वल टू √3। तो tan में √3 कितना का वैल्यू होता है? तो बोलना है tan 60 डिग्री। सो डेल इज इक्वल टू ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो आ गया ये जो कि नमन कोण है, या फिर इसी को नति कोण बोलते हैं। तो ये सवाल के साथ ये टॉपिक जो है भूचुंबकत्व वो समाप्त होती है। ओके।